बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। आज हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में TQM को देखेंगे कि इसका क्या रोल है। आज की दुनिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपीटिंग एजुकेशनल सिस्टम है, ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि आप एक्सेल करें, आप ग्रो करें। लेकिन improving the quality of education system can bring the good results। कि अगर आप एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी पे तवज्जो करते हैं तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। अगर आप स्कूल्स की बात करें तो स्कूल मैनेजमेंट जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, बट इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड। और अगर मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करूं तो एजुकेशन के फील्ड में इट्स न्यू आइटम, इट्स न्यू कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं कि इन एजुकेशन सिस्टम व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टू इम्प्लीमेंट TQM इन ए स्कूल, ईच इंडिविजुअल इन दैट स्कूल शुड बी इन्वॉल्व्ड इन इम्प्रूविंग एजुकेशन क्वालिटी। अगर मैं एजुकेशन सिस्टम में क्वालिटी की बात करूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये किसी सिंगल पर्सन की जिम्मेदारी है कि वो जो क्वालिटी है एजुकेशन की उसको मेंटेन करे। रादर ये पूरी टीम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगी और आपका पूरा जो सिस्टम होगा, जब तक वो TQM के प्रिंसिपल्स पे काम नहीं करेगा, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एजुकेशन पॉसिबल नहीं। इट इज नॉट समथिंग दैट मैनेजमेंट इम्पोजेस और डिक्टेट्स टू द स्टाफ, बट रादर ए सिस्टम in which each management and staff members makes an ongoing effort to do everything correctly and effectively। इस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ये जो क्वालिटी सिस्टम है ये ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट इम्पोज करे। इसमें इस अमर की जरूरत है कि जो स्टाफ मेंबर्स है उनमें क्वालिटी को इम्प्रूव करने की एक डिजायर हो, जो कि ट्रेनिंग के बाद आएगी जब आप उनको अवेयरनेस देंगे। तो जब तक ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दैट स्कूल इज नॉट अवेयर ऑफ द क्वालिटी, आप क्वालिटी एजुकेशन ला नहीं सकते। अब यहां पे हम बात करेंगे एडवर्ड सेलिस के प्रिंसिपल्स की, जो उसने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन में बात की। तो सबसे पहला है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन कोई एक स्पेसिफिक प्लान नहीं है कि भाई यहां से ये स्टार्ट हुआ और यहां पे ये खत्म हो गया। आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई स्कूल TQM को अडॉप्ट करेगा तो वो इसको सिस्टम पे इंप्लीमेंट करेगा और ये एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी होगी डे टू डे बेसिस पे कि आपने क्वालिटी को इंप्रूव करना है। नंबर 2, काइजन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक वास्ट कॉन्सेप्ट, तो सम टाइम ये मिस इंटरप्रेटेड हो जाता है। इसको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको कवर करने के लिए जो जापानीज कॉन्सेप्ट है ऑफ काइजन, उसको हमें इधर डिस्कस करना चाहिए। अब काइजन क्या चीज है? काइजन से मुराद स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट। क्या बोला मैंने? स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट। काइजन में आप तमाम जो स्मॉल स्टेप्स ऑफ इंप्रूवमेंट हैं उनको प्लान करते हैं और फिर उनको इंप्लीमेंट करके कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ आप मूव करेंगे। काइजन रियली ब्रिंग्स आउट द प्रैक्टिकल चेंज। तो ये प्रैक्टिकल चेंज भी लाएगी और ये प्रैक्टिकल एडवांटेज भी होगा ऑफ TQM इन एजुकेशन का। नंबर 3 है चेंजिंग कल्चर्स। अगर हम चेंज की बात करें तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एक बटन दबाऊंगा तो चेंज अक्कर हो जाएगी। चेंज के लिए टाइम और एफर्ट चाहिए और खासकर ऐसा एनवायरनमेंट आप डेवलप करेंगे जिसमें जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं वो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी हुई? मैनेजमेंट ऐसा कल्चर, ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करेंगे अपने स्टाफ मेंबर्स को कि जिसको यूज करके वो चेंज लाने की कोशिश करेंगे। टीचर्स के लिए खासकर आपको ऐसे टूल्स देने पड़ेंगे, ऐसे रिसोर्सेज देने पड़ेंगे जो हेल्प करेंगे इन द चेंज प्रोसेस। नंबर 4, अपसाइड डाउन ऑर्गेनाइजेशन। अब जब मैं TQM की बात कर रहा हूं इन एजुकेशन सिस्टम में, तो ये बुनियादी तौर पे चेंज इन द मैनेजमेंट हायरार्की है। अब मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हर मेंबर को जो कि उस स्कूल में काम कर रहा है उसको ये फ्रीडम दे
कि हर अच्छी चीज को वो अडॉप्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ डायरेक्शंस दी हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो जो स्टाफ मेंबर है उसी को फॉलो करें। तो अगर उसको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी 2 जो है उससे ज्यादा अच्छी चेंज आती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। फोकसिंग ऑन कस्टमर। स्कूल सिस्टम में आपका जो कस्टमर है वो आपके स्टूडेंट्स है, आपके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स है, और जो आप एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं वो है, वो आपका प्रोडक्ट खिलाएगा। तो आपके स्टूडेंट्स या आपके टीचर्स अगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी इशू, तो TQM के पर्सपेक्टिव में वो कनेक्शन आपने बहाल करना है। ऐसा नहीं है कि nobody is there to listen to students और पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फोकस जब तक कस्टमर नहीं होगा, उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं होगी, उस वक्त तक आप TQM से अच्छा रिजल्ट नहीं ले सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, व्हाट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। यू कैन फाइंड more lectures on TQM on my channel. Best of luck.